हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो BNS 2023 है, भारतीय न्याय संहिता अधिनियम, ठीक है, इसका दूसरा जो यूनिट है उसके MCQ देख लेते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यूनिट सेकंड है, इसमें रहेगा आपका सामान्य अपवाद, तथ्य की त्रुटि। ठीक है, सामान्य अपवाद है जैसे कि तथ्य की त्रुटि, दुर्घटना, आवश्यकता, शिशु अवस्था, पागलपन, नशा, सहमति और आत्मरक्षा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि कोई व्यक्ति किसी तथ्य की गलती में अपराध करता है तो वह अपवाद लागू कर सकता है, हाँ या ना? तो राइट आंसर हो जाएगा यस। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि वह चोरी की वस्तु को उठा रहा है लेकिन वास्तव में वह उसकी खुद की वस्तु है, यह किस में आएगा? क्या आएगा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट में। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में मन में अपराध की नीयत होती है कि नहीं? तो नहीं होती है, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोष मुक्ति। अगर किसी कार्य का परिणाम अनजाने में हानिकारक हो जाए तो यह किस में आएगा? राइट आंसर हो जाएगा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के अंतर्गत दोषी को दोष मुक्ति मिलती है यदि कोई अपराध की नियत ना हो। एक्सीडेंट की परिभाषा सही है, राइट आंसर हो जाएगा नियत के बिना कोई हानि या चोट। तो ये एक्सीडेंट की परिभाषा है, नियत के बिना कोई हानि या चोट हो जाती है तो वो एक्सीडेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, एक्सीडेंट के लिए आवश्यक है कि कार्य अप्रत्याशित हो। एक्सीडेंट का उदाहरण है बिना इरादे के किसी का चोटिल होना, ये एक्सीडेंट का उदाहरण है। नेसेसिटी के अंतर्गत व्यक्ति अपराध कर सकता है, यानी आवश्यकता के अंतर्गत व्यक्ति अपराध कर सकता है, हाँ, यदि यह बचाव के लिए आवश्यक हो तो। आवश्यकता का उदाहरण कौन सा है? नेसेसिटी या आवश्यकता का उदाहरण कौन सा है? तो आग बुझाने के लिए किसी का निजी संपत्ति तोड़ना। नेसेसिटी या आवश्यकता में सजा से बचने के लिए क्या जरूरी है? तो कार्य का उद्देश्य न्याय संगत हो। आवश्यकता और प्राइवेट डिफेंस में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, नेसेसिटी में खतरा बाहरी और अनिवार्य होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेसेसिटी में खतरा बाहरी और अनिवार्य होता है, ये अंतर है। नेसेसिटी की स्थिति में व्यक्ति की नीयत बचाव या रक्षा की होती है। BNS के अनुसार बालक की उम्र कितनी होने तक दोष मुक्त माना जाता है? तो 7 वर्ष तक। ठीक है, 7 वर्ष के बालक अगर कोई है तो 7 साल से अगर नीचे का तो दोष मुक्त माना जाता है। 7 से लेके 12 साल तक के बालक की क्या स्थिति होती है? तो दोष मुक्त होता है ये अगर अपराध की समझ नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्फेंसी का उद्देश्य है बालक की मानसिक और नैतिक क्षमता को ध्यान में रखना। अगर 10 साल का बच्चा चोरी करता है और समझ नहीं पाता कि यह गलत है तो क्या होगा? तो वह दोष मुक्त होगा। नेक्स्ट है, इंसेनिटी, पागलपन। इंसेनिटी या पागलपन में व्यक्ति अपराध के लिए दोषी है? नहीं, मानसिक विकार होने पर वह दोषी नहीं है। BNS की कौन सी धारा इंसेनिटी या पागलपन के लिए लागू होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 22। इंसेनिटी का परीक्षण किस आधार पर होता है? राइट आंसर हो जाएगा मानसिक स्थिति और समझ की क्षमता। अगर कोई व्यक्ति अपराध के समय पागल हो और समझ नहीं पाता तो वह दोषमुक्त होगा। इंसेनिटी का मुख्य उद्देश्य है मानसिक विकार की स्थिति में दोषमुक्त करना। नेक्स्ट है आपका इंटॉक्सिकेशन, नशे में होना। यदि कोई व्यक्ति नशे में अपराध करता है तो वह दोषमुक्त हो सकता है क्या? केवल जब नशा अनजाने में हो। ठीक है, केवल जब नशा अनजाने में हो, राइट आंसर हो जाएगा। BNS की कौन सी धारा नशे को बचाव के रूप में मानती है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 23। इंटॉक्सिकेशन और इंसैनिटी में मुख्य अंतर क्या है? इंटॉक्सिकेशन स्वयं के कारण से होता है। जब नशा जानबूझकर किया गया हो तो बचाव लागू नहीं होता। नशे में अपराध करने की स्थिति में न्यायालय क्या देखता है? जैसे नशे में किसी ने अपराध कर दिया तो अपराध करने की स्थिति में न्यायालय क्या देखेगा? तो नशे का प्रकार और इरादा। कंसेंट, अनुमति या सहमति।
कंसेंट की मान्यता आईपीसी में किस प्रकार है? आईपीसी तो नहीं है, अब ये बीएनएस हो गया है। बीएनएस राइट आंसर हो जाएगा यदि व्यक्ति ने स्पष्ट अनुमति दी हो। कंसेंट और प्राइवेट डिफेंस में अंतर क्या है? कंसेंट में हानि स्वीकार्य होती है। बिना अनुमति के किसी पर चोट करना अपराध है। कंसेंट का तब तक मान्य नहीं होगा जब तक धमकी या बल का प्रयोग हो। कंसेंट का मुख्य उद्देश्य है स्वीकृति को अपराध से अलग करना, प्राइवेट डिफेंस या स्वयं रक्षा। प्राइवेट डिफेंस की सीमा है आवश्यकता और उचित सीमा तक। प्राइवेट डिफेंस का उद्देश्य है अपने या किसी और के अधिकारों की रक्षा। प्राइवेट डिफेंस में आवश्यकता है कि खतरा वास्तविक हो। प्राइवेट डिफेंस के लिए इरादतन हानि केवल आवश्यकता अनुसार मान्य है। प्राइवेट डिफेंस में शामिल नहीं है अनुचित और अत्यधिक हानि। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट एंड नेसेसिटी के कुछ क्वेश्चन है ये। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बचाव केवल तब लागू होता है जब व्यक्ति ने अपराध करने का इरादा नहीं किया हो। एक्सीडेंट में दोष मुक्ति का आधार है कार्य की अनजाने में हानिकारक प्रकृति। नेसेसिटी में दोष मुक्ति की सीमा केवल उतना कार्य जो आवश्यक हो। ये सीमा है दोष मुक्ति की। नेसेसिटी का उदाहरण है, आवश्यकता का उदाहरण है बाढ़ में किसी की संपत्ति को तोड़कर उसे बचाना। एक्सीडेंट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अंतर क्या है? तो एक्सीडेंट में हानि अनजाने में होती है और मिस्टेक में तथ्य गलत समझे गए। ठीक है। नेसेसिटी में न्यायालय यह देखता है कि कार्य वास्तविक खतरे से बचाव के लिए किया गया था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का उद्देश्य है अपराध की नियत न होने पर दोष मुक्ति। एक्सीडेंट के अंतर्गत कार्य अप्रत्याशित और अनजाने में हानिकारक। नेसेसिटी में इरादा अपराध करने का होता है, नहीं बचाव का इरादा होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का उदाहरण है सही वस्तु को गलत समझकर उठाना। इन्फेंसी या इंसैनिटी, इसके कुछ क्वेश्चन हैं। 12 साल से कम उम्र का बच्चा अपराध के लिए दोष मुक्त होगा। इन्फेंसी और इंसैनिटी में समानता है, दोनों में अपराध के लिए दोष मुक्ति संभव है। इंसैनिटी के अंतर्गत व्यक्ति अपराध कर सकता है, नहीं यदि वह अपराध की समझ नहीं रखता। इंसैनिटी का मुख्य आधार है मानसिक स्थिति और समझ की क्षमता। 10 साल का बच्चा चोरी करता है लेकिन समझ नहीं पाता कि यह गलत है तो वह दोष मुक्त होगा। इंसैनिटी और टॉक्सिकेशन में अंतर क्या है? इंसैनिटी प्राकृतिक मानसिक विकार है और इंटॉक्सिकेशन स्वयं की वजह से है। इंसैनिटी के अंतर्गत बचाव की धारा बीएनएस में है, धारा 22। यदि कोई व्यक्ति मानसिक विकार के कारण अपराध की समझ नहीं रखता तो वह दोष मुक्त होगा। इन्फेंसी के अंतर्गत दोष मुक्ति की सीमा है 7 वर्ष तक स्वचालित। 8 साल का बच्चा गलती से किसी का सामान तोड़ देता है तो वह दोष मुक्त होगा। अब इंटॉक्सिकेशन, कंसेंट और प्राइवेट डिफेंस के कुछ क्वेश्चन हैं, मिक्स क्वेश्चन है। नशे में जानबूझकर अपराध करने पर बचाव लागू नहीं होगा। जानबूझकर जब नशा किया है और अपराध किया है तो बचाव लागू नहीं होगा। यदि कोई अनजाने में शराब पीकर अपराध करता है, तो बचाव लागू हो सकता है। इंटॉक्सिकेशन का उद्देश्य बीएनएस में अनजाने में अपराध की स्थिति में बचाव से है। कॉन्सेंट कब मान्य नहीं है? जब बल या धमकी हो। प्राइवेट डिफेंस की सीमा का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो आवश्यकता और उचितता हो जाएगा राइट आंसर। प्राइवेट डिफेंस में इरादतन हानि केवल आवश्यकता अनुसार मान्य है। कॉन्सेंट और प्राइवेट डिफेंस में अंतर है, कॉन्सेंट में हानि स्वीकार्य होती है, डिफेंस में आवश्यकता के अनुसार। प्राइवेट डिफेंस का उद्देश्य है अपने या किसी और के अधिकारों की रक्षा। कॉन्सेंट का मुख्य उद्देश्य है स्वीकृति को अपराध से अलग करना। प्राइवेट डिफेंस में शामिल नहीं है अनुचित और अत्यधिक हानि। ठीक है, अब यूनिट 3 आएगा। यूनिट 2 आपका समाप्त होता है। यूनिट 3 में आपको क्वेश्चन मिलेंगे
अपूर्ण अपराध से रिलेटेड, जिसमें उकसाना, आपराधिक षड्यंत्र, अपराध करने का प्रयास, राजद्रोह, गैर कानूनी सभा, दंगा, मारपीट, सार्वजनिक उपद्रव, आपराधिक धमकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।